हेलो फ्रेंड्स, तो ये जो क्लिप है ये है मंडे मॉर्निंग की क्लिप। तो मुझे ना मॉर्निंग में 3:30-4 बजे से ही जो है वो फ़ीवर हो गया था। तो इस वक्त जो है जीत लगे हुए थे किचन में, और ये दोनों देखे मेरी यहाँ पर लगे हुए हैं सेवा करने। और गन्नू को लग रहा था कि ऐसे माथे पे कपड़ा रखने से ना फ़ीवर उतर जाता है। वो मैंने इसको समझाया कि वो सिर्फ ना जब गर्मियों वाला फ़ीवर होता है ना तब उसमें गीला करके रखते हैं कपड़ा। तो बस अब ये देखिए यहाँ पर जीत ने मुझे जो है वो नाश्ता ला के दिया था। कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था तो मैंने यहाँ पर सिर्फ चाय और जो रोस्टेड जो ब्रेड होती है वो मंगवाई थी एक। तो बस मैंने यहाँ पर ये खाया था। इसके बाद मैंने वापस से जो है वो एक टैबलेट और ली थी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू युविका फैशन एंड व्लॉग्स। तो अभी मैंने जो है वो चाय पी ली है और साथ में मैंने खाई है ब्रेड, रोस्ट की हुई जो ब्रेड होती है ना वो खाई है मैंने। तो पता नहीं मतलब कल वाला जो वीडियो है वो इतने अच्छे से शूट किया और कल इतना काम भी किया, लेकिन अचानक से ना मतलब पता नहीं आजकल क्या हो रहा है ना। मतलब पिछली 2 रातें जो काली हुई हैं ना, मतलब एक दिन पहले गुड्डो की तबीयत ख़राब हुई थी, हालांकि बाद में ऐसे और कुछ नहीं हुआ, जैसे मैंने बताया उसको सिर्फ वॉमिट हुई एक बार। और कल रात को 3:30-4 बजे से मुझे अचानक से जो है वो फ़ीवर हो गया। रात में काफ़ी ठंड लग रही थी मुझे, और मतलब आपने अगर देखा हो ना, अभी जो मैंने क्लिप्स डाली ना वो सुबह की हैं। मतलब अभी जो मैं ये जो शूट कर रही हूँ उससे पहले की वो जो सारी क्लिप्स हैं वो थी भैया ने शूट की थी। मैं तो उस वक्त सिर्फ लेटी हुई थी और मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि जीत ने और भैया ने मिलके मेरे ऊपर ना 3 कंबल डाले हुए थे, प्लस जो रूम हीटर है वो भी ऑन था। और उसके बाद भी ना मुझे बहुत ज़ोर से जो है वो कपकपी फील हो रही थी। तो अभी थोड़ा मुझे बेटर फील हो रहा है। मैंने अभी प्लेन पैरासीटामोल जो होती है वो ले ली है, क्योंकि भैया ने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने सोचा कि चलिए अभी, क्योंकि मैं थोड़ा सा जो है वो ठीक फ़ील कर रही हूँ तो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ। अभी बज गए हैं दोपहर के 12 और अभी भी ना मतलब थोड़ा ठीक फ़ील हो रहा है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि खड़े होकर के कोई काम कर पाऊँ मैं, क्योंकि पूरी रात हो गई है फ़ीवर में। और सुबह के टाइम में ना अभी जीत चले गए थे, एक बार तो ना जीत अपने शोरूम चले गए थे और उसके बाद फिर मुझे बहुत ज़ोर से सर्दी लगी। तो फिर मैंने जीत को कॉल किया तो उस वक्त जीत का कॉल लगा नहीं। फिर मैंने भैया को बुलाया नीचे से, तो भैया ने आके फिर उन्होंने देखा कि हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो फिर उन्होंने जीत को कॉल किया। तो जीत आज वापस से घर पे हैं, उन्होंने ऑफ़ लिया है। देखते हैं अगर जो है वो नहीं ठीक लगा ना शाम तक तो एक बार डॉक्टर को दिखाएंगे। एंड बस ये प्रे कर रहे हैं कि कोई और सिम्टम्स ना हो। वैसे कोई और मुझे सिम्टम्स नहीं है, मतलब सर्दी खांसी या ऐसा कुछ भी नहीं है मुझे, सिर्फ मुझे ठंड लगी काफ़ी और बुखार आया है, और उसके अलावा कोई ऐसा सिम्टम है नहीं कि हमें जो है वो कोविड वगैरह जो है वो टेस्ट कराना पड़े। और मैं कहीं आती जाती भी नहीं हूँ, मतलब मैं जब से घर से आई हूँ उसके बाद से मैं कहीं नहीं गई हूँ। बस मैं एक दिन बैंक गई थी क्योंकि मेरा कुछ काम था बैंक से रिलेटेड, तो बस मैं एक दिन बैंक गई हूँ और वो भी मैंने बिना मास्क के तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। तो मैं बैंक गई थी, मास्क वास्क लगाया हुआ था, और ज़्यादा वहाँ हम किसी के कांटेक्ट में नहीं आए थे, बहुत थोड़ी सी देर का काम था तो बस वही गए थे। उसके अलावा ना मैं कहीं जा रही हूँ और ना अभी बच्चों को जो है वो हम लोग कहीं भेज रहे हैं। हाँ, बस जीत का है कि वो शोरूम जाते हैं, और तो कोई कहीं नहीं जा रहा है अभी घर में से। तो अब देखते हैं, शाम तक वेट करते हैं कि कैसी क्या जो कंडीशन है वो होती है। आई विश कि ऐसे ही ठीक हो जाए। मैं नहीं चाहती हूँ इस टाइम पे ना कि डॉक्टर्स को विज़िट करना पड़े। मैं कल जो चीज़ कह रही थी ना, तो सच में मतलब आपकी अगर फैमिली सपोर्टिव हो ना
मतलब मैंने देखा है अपने आसपास ही ना, मैंने ऐसे बहुत सारे घर देखे हैं जिनकी जो बहुएं हैं, अगर वो बीमार भी है ना बेचारी, तो दवाइयाँ खा के और कैसे भी करके ना काम फिर भी वो ही करती हैं। बट टच वुड मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब इतना कंसर्न है ना सभी लोग, अगर ज़रा सा किसी को लगता है कि मेरी तबीयत सही नहीं है या कुछ भी, तो सारे के सारे ही ना इतना ध्यान रखते हैं। और साफ मतलब मुझे बोल दिया जाता है कि नहीं, अब तुम सिर्फ रेस्ट करो, हम देख लेंगे। और बार बार ये और पूछा जाता है कि भाई कुछ खाने को तो नहीं चाहिए, ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो वो सारी चीज़ें हैं। और अभी तो मम्मी जी हैं हमारे साथ, तो मम्मी जी देख लेंगी। कई बार मतलब ऐसा हुआ है जब मम्मी जी यहाँ नहीं थे, मम्मी जी यूएस थे, जो बड़े वाले भैया हैं उनके पास, और उस दौरान भी अगर मेरी तबीयत ख़राब होती थी तो पापा जी और जीत और जो भैया हैं, तो वो लोग मतलब उन लोगों का भी यही होता था कि नहीं, हम देख लेंगे, हम खाना भी ना भी बना लेंगे मिल करके, बट तुम जो है वो सिर्फ रेस्ट करो। तो इट्स सच अ ब्लेसिंग कि आपके पास इतनी सपोर्टिव और इतनी को समझने वाली अगर आपके पास फैमिली है तो बस मैं तो यही प्रे करती हूँ कि दुनिया में हर लड़की को सी ही फैमिली मिले, ताकि जो आजकल एक डर बैठ गया है ना लोगों के दिलों में शादी को लेकर के, वो जो डर है वो ख़त्म हो सके। और दोनों ही तरफ से ना ये चीज़ें होनी चाहिए, लाइक लड़की की तरफ से भी और जो फैमिली है जहाँ वो जा रही है वहाँ से भी। तो बस चलिए, अब आप लोगों से मैं बात करूँगी जब थोड़ा और बेटर लगता है तब। तो फ्रेंड्स, अभी जो है वो बज रहे थे शाम के 4:30। तो मुझे अभी जाना है डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने वेट किया था कि शाम तक वेट कर लेते हैं, बट अभी मुझे जो है वो वापस से ना फ़ीवर चढ़ना स्टार्ट हो गया था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए और ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए, तो बड़ी हिम्मत करके मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ चोटी वगैरह करने के लिए, क्योंकि बाल बुरी तरह से जो है वो उलझ गए थे। तो बस अब यहाँ पे मैंने फटाफट से जो है वो चोटी की है, और उसके बाद ना मतलब मैं खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था, मुझे इतनी जो है वो ठंड लग रही थी, जबकि मैं मोस्टली जो है वो गर्म कपड़े पहने रहती हूँ अच्छे खासे, अंदर भी जो है वो मैं गर्म इनर वगैरह डाल के रखती हूँ। और वूलन ही मैंने कुर्ती पहनी हुई थी, बट उसके ऊपर भी मैंने एक और जैकेट पहनी है, मास्क भी पहन लिया है, क्योंकि बिना मास्क तो मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती हूँ आजकल। और ये मैंने मेरे कानों को ढकने के लिए ना अच्छे से, तो मेरे स्टॉल को मैंने जो है वो 2-3 फोल्ड करके और अच्छे से मेरे जो सर है और मेरे जो कान हैं उनको कवर कर लिया था यहाँ पे। और उसके ऊपर से ये जो है मेरा सबसे मोटा वाला जो शॉल है वो मैंने यहाँ कर लिया था। और ये देखिए, जब मैं दिखा के आ गई थी तो ये गुड्डो, मतलब बच्चे ना इतने कंसर्न होते हैं हमको लेके, तो वो यहाँ पे ना मुझे थोड़ा रिलीफ मिले तो मेरा माथा दबाने की कोशिश कर रही थी। और बस आके मैंने जो है ये एक मेडिसिन ली थी, और उसके बाद जो है वो मैं सो गई थी बस थोड़ी देर के लिए। तो अभी जो है वो बज गए हैं रात के 9, और मैं शाम को जो है वो डॉक्टर को दिखा के आ गई हूँ, क्योंकि मुझे ना मतलब मैंने 24 घंटे में ना 3 बार मैंने प्लेन पैरासीटामोल खाई है। लेकिन जैसे ही मैं वो जो पैरासीटामोल है वो लेती हूँ, उसके कुछ देर के लिए मेरा जो फ़ीवर है वो उतर जाता था, लेकिन उसके बाद वापस से मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती थी और फिर से ना फ़ीवर आ जा रहा है। तो मैंने सोचा कि मुझे जो है वो लापरवाही नहीं करनी चाहिए, तो इसीलिए मैं शाम को जो है वो डॉक्टर को दिखा आई थी जाके। मतलब हिम्मत तो नहीं हो रही थी, बट फिर भी मैंने जैसे तैसे खड़े हो कर के मैंने चोटी वोटी की अपनी, क्योंकि मेरे बाल, मैंने कल जैसे व्लॉग में दिखाया था, तो मैं कल जब काफ़ी लेट हो गया था नहाने में, हेयर वॉश भी किया था, तो मैंने कल से जो है वो चोटी नहीं बनाई हुई थी। और ऐसे तबीयत भी ठीक नहीं है, तो लेटे लेटे ना बाल जो है वो काफ़ी उलझ रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं इसी बहाने चलो चोटी भी मैं कर लेती हूँ।
तो बस उसके बाद हम गए थे डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने अभी तो हाल फ़िलहाल कोई जो टेस्ट वगैरह है वो नहीं लिखा है, क्योंकि सिवाय सर्दी लगने और बुखार के अलावा ना और कोई भी मुझे सिम्टम नहीं है, मतलब कोई कोल्ड कफ़ कुछ भी नहीं है मुझे। तो बस मुझे जो है वो फ़ीवर ही था, एंड अभी जो है वो वायरल भी चल रहा है इस टाइम पे, तो मे भी हो सकता है वो हो। और बाकी तो मुझे डॉक्टर ने सिर्फ यही बोला है कि स्ट्रेस नहीं लेना है। डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया है कि मैं जो है वो स्ट्रेस ना लूँ, अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ, अदरवाइज़ जो है वो मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जा सकती हूँ। तो ये जो बातें हैं वो मैं नॉर्मली ना शेयर नहीं करती हूँ। आफ्टर मैरिज ना बहुत सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं ना वो सिर्फ़ आपकी होती हैं, जिन्हें आप अपने पेरेंट्स तक के साथ में जो है वो शेयर नहीं कर पाते हो। तो बस वो वाली कुछ चीज़ें हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को मेरा जो स्ट्रगलिंग स्टोरी वाला जो मेरा व्लॉग है वो जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें पता होगा कि मैंने किस तरह से मेरा जो टीचिंग करियर था उसको मैंने छोड़ करके और यूट्यूब को मैंने स्टार्ट किया था एक उम्मीद के साथ कि शायद जो है वो यहाँ पे मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा कि मैं जो है वो लाइफ में कुछ प्रूव कर पाऊँगी। एंड आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पर जो है वो कमी रह जा रही है। एंड सीरियसली मतलब लिटरली ना मुझे पिछले 2-4 दिन से तो मतलब वो फ़ील आ रहा है ना कि मतलब मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लूँगी, मैं यहाँ किसी चैनल का नेम नहीं लूँगी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ना वो फ़ील आ रहा है कि भाई यहाँ पे ना सिर्फ जो बड़े जो यूट्यूबर्स हैं ना, जो जिनके चैनल जो है ऑलरेडी चल पड़े हैं, तो लोग सिर्फ उन्हें ही शायद देखना पसंद करते हैं। और हम जैसे जो नए जो यूट्यूबर्स हैं, जो अपनी जो यूट्यूब जर्नी है स्टार्ट कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, बट पता नहीं क्यों लोग ना उनको देखना ही नहीं चाह रहे हैं। वो सिर्फ उन्हीं लोगों के पीछे पड़े हुए हैं जिनके ऑलरेडी जो चैनल्स हैं वो अच्छे खासे चल रहे हैं पहले से ही। मैं पर्टिकुलर किसी के बारे में नहीं बोलूँगी। मैं पिछले 2-4 दिन से एक है चैनल जिसको मैंने खुद भी काफ़ी अप्रिशिएट किया था स्टार्टिंग में, बट ऑल ऑफ सडन मैंने देखा और लोग खुद मतलब पता है वो वीडियोस को देख भी रहे हैं और उसके नीचे कमेंट भी कर रहे हैं कि आपके वीडियोस में आजकल कंटेंट नहीं होता है, या आप शो ऑफ करते हैं, या आपके वीडियोस देखने में अब मज़ा नहीं आता है। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप रोज़ रोज़ वीडियोस अपलोड मत करो। लेकिन उसके बाद भी आप उन्हीं लोगों के वीडियोस देख रहे हो, और जो नए यूट्यूबर्स हैं उनको आप लोग बिल्कुल भी जो है वो सपोर्ट करने को तैयार नहीं हो। तो मुझे तो यही जो चीज़ है वो फ़ील होती है। और मतलब इतनी मेहनत के बाद भी जब आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है ना, मतलब थोड़ा सा भी आउटपुट जब नहीं मिलता है तो आपको स्ट्रेस होता है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आज फर्स्ट टाइम ये चीज़ बोल रही हूँ कि मतलब सच में मतलब स्ट्रेस होता है। क्योंकि पता है एक टाइम था जब आपके सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे थे, और आज वो टाइम है कि अगर 4 सब्सक्राइबर जुड़ते हैं तो उसमें से 2 जो सब्सक्राइबर्स हैं वो अपने आप मतलब अनसब्सक्राइब कर जाते हैं। डोंट नो। और सिर्फ पता है इसी वजह से ना मैंने दूसरे लोगों के जो वीडियोस हैं वो बनाने छोड़ दिए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि फिर ना आगे जाके ये चीज़ आएगी कि सिर्फ इन लोगों की वजह से ना सब्सक्राइबर्स मुझसे जुड़ गए हैं, जो मैं नहीं चाहती हूँ। मैं खुद को प्रूव करना चाहती हूँ, इसलिए ही मैंने सारे वीडियोस भी डिलीट कर दिए, जो भी मैंने बाकी जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनसे रिलेटेड जो वीडियोस बनाए थे या उनके जो क्लिप्स मैंने यूज़ किए थे। हालांकि इंटेंशन मेरा उस वक्त भी ये नहीं था कि मुझे जो है इनके क्लिप्स को यूज़ करके व्यूज़ बटोरने हैं या सब्सक्राइबर्स बटोरने हैं, बट हाँ मुझे कुछ जो फ़ील होता था, बस मेरी जो फीलिंग्स होती थी वही मैं उन वीडियोज़ के थ्रू जो है एक्सप्लेन करती थी। बट अभी मैंने वो सब डिलीट कर दिए हैं। एंड सच में इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को लगता हो कि भाई कुछ भी नहीं होता है मेरे वीडियोस में, बट मुझे पता है कि कितना कुछ जो है वो मैं कर रही हूँ, कैसे कैसे मैं जो है वो मेरी फैमिली को कन्विंस करती हूँ मेरे वीडियोस में आने के लिए। और उसके बाद भी जब आपको कोई आउटकम नहीं मिलता है ना तो आपको स्ट्रेस होता है, आपको दुख होता है। तो बस वही चीज़ है।
तो बस अभी जो है वो रात के 9 बज गए हैं और अब बस मैं जो है अपनी मेडिसिन्स लूँगी। मैं बस मेडिसिन्स जो है वो लेने ही जा रही थी, तो मैंने सोचा कि चलिए मेडिसिन्स लेने से पहले एक बार आप लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि शाम को जब मैं डॉक्टर को दिखा के आई उसके बाद क्योंकि उस टाइम पे भी मुझे काफ़ी फ़ीवर था, तो मैं बस आके और मेडिसिन लेकर के सो गई थी। फिर अभी मैं थोड़ी देर पहले उठी हूँ, मतलब थोड़ी देर तो नहीं, 2-3 घंटे हो गए थे मुझे उठे हुए। और अब बस मैंने जो है वो मेरी मेडिसिन्स लेनी है। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, आप लोग जो है वो छोटे यूट्यूबर्स को भी प्रमोट करते हैं, उनको भी सपोर्ट करते हैं, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप लोग जो है वो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे ना गलत प्रूफ करें। तो बस इसी रिक्वेस्ट के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग अपना जो प्यार है वो मेरे चैनल पे बनाए रखेंगे। मिलूँगी आप सभी लोगों से अपने अगले व्लॉग में। कब तक वो मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि जब तक पूरी तरह सही नहीं हो जाती हूँ तब तक शायद 2-4 दिन हो सकता है कोई व्लॉग ना भी आए। और अगर मैं सही फील करूँगी तो पूरी कोशिश करूँगी कि जो व्लॉग है वो आए रेगुलर बेसिस पे, जैसे अभी तक आ रहा था। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।